बुद्ध के दर्द का रहस्य एक गहरे और जटिल विषय पर आधारित है, जिसे समझने के लिए हमें बौद्ध धर्म और बुद्ध के जीवन के तत्वों को जानना होगा। बुद्ध, जिनका जन्म सिद्धार्थ गौतम के नाम से हुआ था, ने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण अनुभवों और शिक्षाओं को साझा किया, जो उनके दर्द और संघर्ष से संबंधित थे। सिद्धार्थ गौतम का जन्म एक राजसी परिवार में हुआ था। उनके पिता राजा सुद्धोधन ने उन्हें एक आरामदायक जीवन देने की कोशिश की और उन्हें कभी भी संसार के दुखों से रूबरू नहीं होने दिया। लेकिन जब सिद्धार्थ ने एक बार 4 दुख देखे, एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार व्यक्ति, एक मृतक और एक सन्यासी, तो उन्होंने समझा कि जीवन में सुख अस्थायी नहीं है और सभी को दुख का सामना करना पड़ता है। इस एहसास ने उन्हें गहरे मानसिक दर्द का अनुभव कराया और उन्होंने सांसारिक जीवन को त्यागने का निर्णय लिया। बुद्ध के अनुसार दुख जीवन का एक अवश्यंभावी हिस्सा है। वे इस विचार को 4 आर्य सत्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। दुख का सत्य। जीवन में दुख और असंतोष हमेशा होते हैं, जैसे कि जन्म, बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु। दुख का कारण। दुख का मुख्य कारण तृष्णा और लालसा है। हमारी इच्छाएं और आकांक्षाएं ही दुख की जड़ होती है। दुख का समाप्ति। यदि हम अपनी इच्छाओं और तृष्णाओं को समाप्त कर दें, तो हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। दुख से मुक्ति का मार्ग। इस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए बुद्ध ने 8 मार्ग, अष्टांगिक मार्ग का सुझाव दिया, जिसमें सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही क्रिया, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि शामिल है। ध्यान और साधना। बुद्ध ने ध्यान और साधना को भी दुख के समाधान के रूप में प्रस्तुत किया। ध्यान और अन्य साधनाएं मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन को प्राप्त करने के तरीके हैं। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है और अपने दुख और तनाव को कम कर सकता है। बुद्ध की शिक्षाएं और आधुनिक दृष्टिकोण। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक है। आधुनिक मनोविज्ञान और तंत्र ज्ञान ने भी बौद्ध धर्म की कुछ धारणाओं को स्वीकार किया है, जैसे कि ध्यान के लाभ और तृष्णा से मुक्ति की प्रक्रिया। कई लोग अब ध्यान और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बौद्ध शिक्षाओं का उपयोग करते हैं। बुद्ध के दर्द का रहस्य उनके जीवन के अनुभव, उनकी शिक्षाओं और उनके द्वारा प्रस्तुत समाधानों में निहित है। उन्होंने अपने व्यक्तिगत दुखों और संघर्षों को समझा और उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान और साधना के माध्यम से हल किया। उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं न केवल उनके समय में, बल्कि आज भी लोगों को मानसिक और भावनात्मक संतुलन प्राप्त करने में मदद कर रही है। धन्यवाद।